तर लोकसभेचं कामकाज हे अनिश्चित वेळेसाठी आता तहकूब करण्यात आल्याची माहिती समोर येते। मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई। मैंने आज स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री नित्यानंद राय जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में अपने सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सामने क्रमांक 2 के वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन की पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, इतनी मर्यादा बनाने की आदत बनाओ। प्लीज जाइए अपनी सीट पे। आइटम नंबर 3 श्री नित्यानंद राय। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री कीर्तिवर्धन सिंह। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 5, Shri Shantanu Thakur. Please. Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the serial number 5. जल्दी आप ठीक कराओ बैठो। Thank you. आइटम नंबर 6 श्री अजय टमटा। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री सुकांत मजूमदार। Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's list of business. श्री आइटम नंबर 8 श्री मुरलीधर मोहल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 श्री विप्लव कुमार देव। महोदय, तर लोकसभेत हा गदारोळ सुरूच असल्याचं पाहायला मिळतंय। तर यावेळी विरोधकांच्या खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी देखील यावेळी केली आहे। त्यामुळे आता लोकसभेचं कामकाज हे काही वेळासाठी तहकूब करण्यात आल्याची माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिलेली आहे। त्यामुळे लोकसभेत हा गदारोळ सुरूच असल्याचं पाहायला मिळतंय। आज पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे, मात्र या दिवशी देखील विरोधकांनी गोंधळ घातल्याचं पाहायला मिळालंय। लोकसभेत गदारोळ हा सुरूच असल्याचा पाहायला मिळालंय। यावेळी विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी देखील केलेली आहे। तर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे। वो व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे।
किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ चुनकर यहाँ पर भेजती है ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक संस्था की हम मर्यादा को बना रखें। तर विरोधकांनी यावेळी अधिवेशनामध्ये मोठा गदारोळ केल्याचं पाहायला मिळालं।